Hello everyone, class 7th progressive math, chapter number 4, boost your brain. Question number 1, tick the correct option. जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें दिया गया 8000 इज इक्विवेलेंट टू किसके बराबर है, 2 क्यूब इंटू 10 पावर 5 या 0.2 पावर 3 इंटू 10 पावर 7 या 2 पावर 2 इंटू 10 पावर 4 या 2 पावर 3 इंटू 10 पावर 3 सॉल्व करेंगे तो आपको ज़ीरोज़ को 10 पावर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतना पावर हो जाता है, यानी 10 पावर 3 8 इंटू 10 पावर 3 है। यहाँ पे कोई 8 इंटू 10 पावर 3 का कोई आंसर ही नहीं है। अब 8 को क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, तो 2 पावर 3 इंटू 10 पावर 3 ये आपका आंसर यदि दिया गया होगा तो फोर्थ ऑप्शन सही है। बी दिया गया है, इफ़ 5 पावर 4 इंटू 5 पावर एक्स इक्वल 5 पावर 9 देन एक्स इक्वल टू, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें आपको ऑप्शन 4 दिया गया है 2 3 5 4, यानी एक्स का वैल्यू कितना आएगा। जबकि कंडीशन आपको बताया जाता है कि जबकि बेस इक्वल होता है तो हम पावर को फाइंड आउट करते हैं, यानी पावर को सॉल्व करते हैं। कंडीशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, बेस इक्वल है तो पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पहले क्वेश्चन हमने लिखा, हर कंडीशन में यानी इक्वलिटी में बेस क्या है, इक्वल है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 4 प्लस एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 9। अब हम पावर को ही सॉल्व करना है तो पावर को लेके चलेंगे, बेस को छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो 4 प्लस एक्स इक्वल 9, 4 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यानी x इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 4। 9 में से 4 माइनस कर देंगे तो आएगा 5, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 5। सी दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1, इसमें से कौन जो है वो 1 के इक्वल है। यानी यहाँ पे दिया गया है 1 पावर 6 और 6 पावर -1, 6 पावर 1 और 6 पावर 2, एकदम क्लियर है कि जो कि 1 के इक्वल है। 1 को चाहे जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है, 1 आता है, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट है। डी दिया गया, व्हाट इज द बेस ऑफ 7 पावर 3, 7 पावर 3 में बेस क्या है, 7 है, पावर क्या है 3 है, बेस ही हमें बताना है। ई दिया गया है, द वैल्यू ऑफ -3 पावर -2 होल टू द पावर -3। इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर और होल टू दी पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -3 का देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने, बेस सेम रहेगा और मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू -3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और 3 2 जा हो जाएगा 6, यानी -3 पावर 6 आंसर आ जाएगा। एफ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर एफ, द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन बहुत आसान है, जितने टाइम्स हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उतने टाइम्स पावर दे देते हैं। 2/3 क्या है 4 टाइम्स है तो 2/3 पावर 4 आ जाएगा। जी दिया गया, इफ़ x इक्वल 2 एंड y इक्वल 3 द वैल्यू ऑफ 1/x पावर x प्लस 1/y पावर y इज़ क्या होगा। जबकि x और y का वैल्यू दिया गया है तो हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू x और y के स्थान पर रख देंगे। ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया, हमने क्वेश्चन लिखा, पुट द वैल्यू हम रखेंगे। x का वैल्यू कितना दिया गया है 2, तो x के स्थान पे 2, उसका पावर 2, x है तो 2 ही रखेंगे, प्लस 1/y का वैल्यू 3 और पावर y है तो 3 लिखा जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, यानी 1/4 प्लस 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, 1/27। 4 और 27 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 108, 4 से डिवाइड करेंगे तो 27, 27 1 जा 27 प्लस 27 से 108 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 1 जा कितना हो जाएगा 4, 27 प्लस 4 हो जाएगा 31/108, ये आंसर हो जाएगा। एच दिया गया, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1734,000 किलोमीटर इज, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ये ऑलरेडी आपको बताया गया है। 1734 यानी 10 पावर 3 तो ये होगा ही। अब यहाँ पे डेसिमल का यूज़ करेंगे तो यहाँ भी 10 पावर 3 हो जाएगा, तो 10 पावर 3 और 10 पावर 3 कितना हो जाएगा 10 पावर 6, यानी
3 4 इंटू 10⁻6, ये आंसर हो जाएगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आय दिया गया द वैल्यू ऑफ 8⁻0 प्लस 9⁻0 माइनस 10⁻0 माइनस 11⁻0। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपको बताया गया कि किसी भी नंबर का पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। सॉल्यूशन क्या होगा, 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, पॉजिटिव जुड़ जाएगा 2 हो जाएगा, नेगेटिव जुड़ जाएगा -2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 कितना होता है, 0। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है HI के बाद जे है क्वेश्चन नंबर, the value of 3 power minus 7 the value of 3 power 7 minus 7 into 2 power 9 minus 9 is कितना वैल्यू होगा, इनका सॉल्यूशन दे दीजिए। इफ़ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। 3 पावर 7 माइनस 7 कितना, 0, यानी 3 पावर 0 का 1 हो जाएगा वैल्यू, 1 इंटू 2 पावर 9 माइनस 9 है तो 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0, यानी 2 पावर 0 इसका वैल्यू हो जाएगा 1, यानी 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। के दिया गया इफ़ -3 पावर x माइनस 1 इक्वल -243 देन द वैल्यू क्या होगा, किसका, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इक्वलिटी में नंबर दिया गया है उसको 3 की पावर के रूप में एक्सप्रेस करना होगा। तब हम क्या करेंगे, 243 को हम फैक्टराइज करेंगे 3 के रूप में, जिसमें ऑप्शन दिया गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन लिखा -3 पावर x माइनस 1 इक्वल -243, 243 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे 3 के पावर के रूप में। तो फैक्टराइज करेंगे 3 कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख देंगे -3 पावर 5। अब क्या हो गया, बेस इक्वल हो गया। बेस इक्वल हो गया तो हम बेस को इग्नोर कर देंगे, अब पावर को सॉल्व करेंगे। x माइनस 1 इक्वल कितना हो जाएगा, पावर 5, -1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ +1 हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 6। L दिया गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज़ फॉल्स, इसमें कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, जिसमें दिया गया a पावर m इंटू a पावर 4 इक्वल हो जाएगा a पावर m प्लस 4, ये तो ट्रू है और हमें फॉल्स लिखना है। a पावर m होल टू द पावर n, इसमें क्या दिया गया है, a पावर m प्लस n, जबकि ये क्या है, फॉल्स है, ये फॉल्स है। पावर m और होल टू द पावर n को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और ये दिया गया है थर्ड a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n, ये क्या है, a पावर m माइनस n, ये तो करेक्ट है। और ये दिया गया a पावर m इंटू बी पावर m इक्वल हो जाएगा a इंटू बी पावर m, ये तीनों सही है, एक ही फॉल्स है जो कि सेकंड है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।